हेलो गाइस, तो खबरों से आगे चलकर खबर की जो वजह होती है उनसे हम मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं हूँ प्रभा शर्मा और आज उस सोशल मीडिया की सेंसेशन के घर हम आ चुके हैं जिन्हें सिर्फ झारखंड, रांची नहीं बल्कि पूरा इंडिया जानता है। और शायद आप भी उनकी वीडियो देख रहे होंगे। आप उनकी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त क्या कर रहे हैं जानने के लिए चलिए उनके घर में पहले नॉक करते हैं। कौन? अरे प्रभा, नमस्ते आंटी। खुश रहो हमारे यहाँ। चलो, बहुत खुशी लगा भाई। आओ 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 आओ, स्वागत है तुम्हारा। हम लोग सोच रहे थे आंटी कि अभी हाँ। आप क्या कर रही होंगी? अभी कुछ नहीं, बस रेस्ट कर रहे हैं। नाश्ता वास्ता हो गया, दवा वगैरह सब हम लोग ले लिए हैं, हस्बैंड वाइफ। बस बैठ के गप्पे कर रहे थे। अच्छा, और आपकी जो वीडियो सब देखते हैं वो वीडियो कब बनाते हो? उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा। जब छवि फ्री हो जाती है उधर, वो सीधे कॉल करती है और कहती है मम्मी तुम उठ के बैठ जाओ। बस अभी बस यही है। हाँ, अभी बस वही है। नाश्ता पानी हो गया, हम दोनों आराम कर रहे थे। अभी प्लान कर रहे थे कि आज ईद है, ईद के दिन भाई कुछ तो खुशी मनानी चाहिए, तो क्या शाम में करना है, तो यही बात हो रही थी अभी बैठे बैठे। तो कंटेंट के लिए भी छवि तो यहाँ नहीं है, लेकिन आंटी है और अंकल भी है, दोनों से मिलते हैं। हाँ, चलिए। इनसे भी लो। ये छवि के पापा हुए, जो ज्यादातर स्क्रीन पर नहीं आते हैं, लेकिन नहीं। छवि के पापा। और उस समय जो गुच्ची वाली बेल्ट की शुरुआत होगी तो सर से ही शुरू होगी। हाँ। सर, आपका रिएक्शन कैसा था? क्या बोलना है, क्योंकि हमारे पापा तो बहुत गुस्सा करते हैं अगर हम कुछ महंगी चीज खरीदते हैं तो। वही बात सबके साथ लागू है बेटा, तो आपने भी गुस्सा किया था? निश्चित तौर पर। लेकिन बोल नहीं पाते हैं बच्चों के शौक के आगे, माँ बाप को तो झुक जाना पड़ता है। लेकिन उनका शौक कहीं सही चला गया। आंटी वायरल हो गई, पूरी इंडिया जानती है उनको। क्या करोगे बेटा, होता है। ये ना छवि से इतना प्यार करते हैं कि अगर वो पूरे दौलत भी इनकी लुटा देना तो भी बेटी के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये ऐसे पापा हैं और हम जस्ट अपोजिट हैं। अच्छा। हाँ, ये पैसे खर्च करते रहते हैं, कभी इनसे भी हमारी बकझक हो जाती है। और कभी बच्चा लोग, मेरा दोनों बेटा कहता है वाह बिटिया को तो बड़ा फरमाइश पूरा कर देती हो, और हम लोग में तो नाक बजाने लगती हो। हम कहे कि नहीं, बेटी का फरमाइश हम नहीं पूरा करते हैं, पापा पूरा करते हैं, इसलिए सारा कंप्लेंट पापा का है। तुम लोग पापा से। अंकल अभी शांत है। हाँ, वो बेटी का शिकायत नहीं सुनेंगे। वो बेटी का शिकायत सुन लेंगे, लेकिन बेटी का नहीं। अच्छा आंटी, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि अंकल की ज्यादा फेवरेट है छवि। हाँ। तो आप कैसे उनको ताना सुनाते हैं? आप, लेकिन आपके साथ ही उनकी फोटो तो हर जगह दिखती है। वो देखिए, वो फेवरेट तो मेरे भी बेटा बेटी सभी है, प्यारी भी वो भी है, मेरा बेटा भी है। लेकिन जैसे हर बाप का झुकाव बेटी के प्रति जो ज्यादा होता है ना, वो ये बहुत ही एक्सेस है अपनी बेटी के प्रति। माने और लोग का भी बात सुनेंगे, कभी नहीं भी सुनेंगे, हमारी भी कभी बात सुने नहीं सुने, फिर कहते हैं जाने दो ना, करने दो ना, पता नहीं कहाँ शादी होगा, कैसा परिवार मिलेगा, इसकी क्या बातें पूरी होगी नहीं होगी। अरे हम लोग के पास है तो इसकी मनमानी कर लेने दो। और ये सुन के तो छवि और आकाश में चली जाती है। अच्छा, अब तो पता चल गया कि नहीं, इससे कंटेंट बन रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप और छवि जो बात करती है वो वायरल हो जाता है। तो अब बात कैसे होती है? अब तो ऑनलाइन, बस फोन में वो भी रहती है, फोन में हम भी रहते हैं। जो भी गप्पे होती है तो वो उसमें बहुत सारे कैच कर लेती है, तो फिर वो उसी तरह रील बना के डालती है। अच्छा, उस समय जब छवि ने वो गुच्ची वाला बनाया था वीडियो, तब तो वो यहीं थी? नहीं, हम लोग बेंगलोर में थे। अच्छा। बेटे के यहाँ थे उस समय, तो छुट्टी की टाइम चल रही थी, दुर्गा पूजा की टाइम थी। हाँ। उसका भाई दिल्ली गया था, तो भाई से फरमाइश की कि हमको चाहिए, तो वही है, लाडली तो सबकी है ही। तो उसका भाई ला करके उसको बेल्ट दिया और फिर साइड से हमको कहता है मम्मी तेरा सब बिटिया से इसका दाम भी पूछ लेना, फरमाइश तो कर दी है। और बस जैसे ही हम दाम सुने तो वो बेल्ट तो हमारे लिए एकदम लगाना। तो फिर मेरा रिएक्शन शुरू हो गया। अच्छा। और वो जानती है कि मम्मी चिड़चिड़ाएगी लेकिन कुछ करेगी तो नहीं, तो वही बस उसको कैच कर लो। उसका जो हॉबी है छवि का, हाँ। वो वीडियो बहुत पुराना था। ऐसा अच्छा। नहीं कि जिस समय वो डाली उस समय का तुरंत का बना हुआ था, वो 1 साल पहले का वीडियो था। अच्छा। वो अपने शौक के लिए ही पूरा करती थी
कि मम्मी का बोलने का ढंग इतना अच्छा है। कभी ऐसा होता है कि मम्मी से बात नहीं हो पाता है, तो मम्मी का कुछ कुछ ऐसा वीडियो बना के रखें कि वो अपना खाली टाइम में देखती है, उसको अपनी फ्रेंड लोग को भी दिखाती है, उसकी फ्रेंड लोग भी खूब इंजॉय करती है। तो उसके बाद लॉकडाउन में जब वो घर आई तब फिर कुछ कुछ बना, तब उसकी फ्रेंड लोग बोली कि नहीं नहीं छवि तुम डालो। और हमको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कि ये सब मत करो, अपने में खुश रहो, देखो वो ठीक है, लेकिन इसको हाईलाइट मत करो। तो बोले कि नहीं, अब लोग सोचेंगे अब तो हम करेंगे। फिर हम ठीक है करो। और हमें भी नहीं उम्मीद थी कि वीडियो डलाएगा और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हम लोग सुबह में वो वीडियो डाली, फिर हम लोग मार्केटिंग करने चले गए। अच्छा। उस समय तक मेरा पोता भी हो गया था, तो उसी के लिए ऊन लेने हम लोग चले गए वहाँ। और उसको डाली थी तो थोड़ा ध्यान उसका था, बार बार मोबाइल खोल के देख रही थी। तो कह रही थी मम्मी 1000, फिर मेरी कहती मम्मी 1500। फिर उसके बाद हम लोग अपनी चाची के यहाँ हरमू आए, वहाँ पहुँचते पहुँचते मम्मी 2500। ये आश्चर्य कर रहे हैं कि वाह इतना लाइक मिल रहा है। और घर आते आते 5000। उसके बाद तो वो मोबाइल ऐसे लेके बैठ गई, मम्मी अब देखो कितना हो रहा है, अब हम धीरे धीरे सारा वीडियो डालेंगे। हम कि चैन ले ले बेटा, सांस ले ले, अभी 2 दिन देख ले, 2 दिन क्या होता है, उसके बाद तुमको जो करना होगा करना। 2 दिन 3 दिन होते होते तो काफी वायरल हो गया। इतना ज्यादा वायरल हुआ, जितना वो वायरल हुआ उतना अभी मेरा कोई वीडियो नहीं हुआ है, सारा वीडियो हुआ है। हाँ। लेकिन गुची बेल्ट तो एकदम हिट पे रहा है। अच्छा, हिट हुआ और उसके बाद ऐसा हुआ था कि कोई बड़ा कोई सेलिब्रिटी या कुछ ऐसा रिएक्शन आया हुआ कि आपका वीडियो देखा और बहुत पसंद आया? हाँ, करण जौहर का आया था। ये रांची की जो अलीसा है डांसर, हाँ। वो तो तुरंत कॉल भी की, हाँ। कि आंटी ये क्या हंगामा कर दी हो तुम। तो पहले तो हम लोग आपस में बातें करते थे तो लगता था कि हाँ तुम्हारा बोलने का टोन है, लेकिन आज तो पेज पे आकर के तुम छा गई हो। तो हम कहे अच्छा ना है बेटा, रांची में तुम छाई, सेकंड में मेरा नाम आ रहा है। तो नहीं आंटी बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ऐसे ही करो, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। हम सारी फ्रेंड को अपना फॉरवर्ड किए हैं, मेरी फ्रेंड लोग का भी रिप्लाई वैसे ही मिल रहा है कि बड़ा अच्छा वीडियो, किसका है। मैं सभी को बोल दी कि मेरी आंटी है। हम कि हाँ है ही, ये तो पूछने की बात है नहीं। फिर वो हो गया, फिर जा कर के ये है क्या नाम है उनका, करण जौहर का आया था। हाँ। मेरे मैसेज में ही। हाँ। और फिर ये पटना से बहुत लोगों ने वो वीडियो खुद मुझे ही फॉरवर्ड करके बता रहे हैं कि वाह आपका तो वीडियो देख करके मजा ही आ रहा है कि गजब का बना दी है, इतना बेटी को डांट दी, लेकिन डांटी भी है मस्त तरीके से। तो हम कहे कि हाँ अब जब बन गया है तो जो डांटना था डांट दी, अब इंजॉय कीजिए। तो कहती है हाँ हम भी बहुत को फॉरवर्ड किए हैं, सब लोग कहा है कि मस्त वीडियो है। वैसे ही होते होते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब मिलियन पहुँचा तब मेरा बेटा बड़ा अच्छा केक भेजा कि मम्मी देखो आज मिलियन हो गया है तुम्हारा वीडियो, आज तो तुमको केक काटने बनेगा। अभी कि हाँ बेटा जरूर काटेंगे। तो फिर केक भी काटा गया, एंजॉय भी किया गया। और उसके बाद फिर और वीडियो बनाने लगे होंगे। हाँ, तब फिर वो उसके पास जो था ना, हाँ। वो हर 2 दिन 3 दिन पे डालती गई। जब उसका स्टॉक खत्म हुआ तब रिक्वेस्ट करने लगी मम्मी अब कुछ सोचो ना, अब सोच के बनाते हैं। हाँ। अब कुछ करते हैं मम्मी कि अब इतना अच्छा मेरा पेज। तो कब तक छवि यहीं पर इंडिया थी कि बाहर? हाँ, नहीं इंडिया में ही थी। अच्छा। उस समय तो लॉकडाउन था ना। अच्छा। हाँ, तो सारे बच्चे मेरे घर पे ही थे। तो और सब लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया। कोई चिढ़ा भी रहा है कि हाँ एकदम लगते ना है कि वीडियो बना के कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे कि चल हो गलो बहुत हो गलो। लेकिन फिर कहती थी छवि की नहीं मम्मी हम लोग बनाएंगे, इसी भाषा में बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। फिर बनता गया, होता गया। अब जब चली गई है तो अभी मेरा पेज थोड़ा सूनापन जैसा हो गया है, क्योंकि उसका कभी एग्जाम रहता है, कभी क्लास रहता है, कभी मार्केटिंग का काम रहता है, मार्केटिंग में है। तो फिर
जितना टाइम निकाल पाती है। तो छवि अभी पूरा नहीं आया कि इसमें जैसे इसी को आगे काम करना है, इसमें वो अपना नहीं, करियर भी साथ अभी में कैरियर साथ में, कैरियर बहुत जरूरी है। हम्म, ये तो समझो कि पार्ट टाइम हाँ का है कि शौक है कि हाँ शौक है, हम ये करेंगे। और इसी बहाने मम्मी अगर आगे आ रही है, मम्मी को लोग जान रहा है, तो ये और खुशी की बात है। और सच में बहुत लोग जानने लगे, बहुत लोग बुलाने लगे। मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर जा करके कितना हम ऐड करने के लिए भी हमको मिला। अच्छा बहुत जगह मैंने ऐड भी किया, तो कुछ पैसे भी आए। जब पैसे आए तब बड़ा मजा आया था। कभी सोचे भी नहीं थे कि इस काम के लिए भी मुझे पैसा मिलेगा। अच्छा तो ये तो हम हमेशा से डांटते थे बच्चों को। हाँ, जो शुरू से हो रहा था, करते आ रहे थे, लेकिन अगर इसकी पेज बन जाए, लोग चाहने लगे और वो एक इनकम का जरिया बन जाए, तो वो तो मैंने अमेजिंग था मेरे लिए। अच्छा आप जैसे हमेशा से हाउसवाइफ थी कि कभी काम किया उसके बाद, पहले मैरिज के बाद फिर अच्छा घर में समझ? शुरू से ही मैं जो पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद तो कहाँ आप रांची से ही कि बिहार? नहीं, बिहार से। अच्छा हाँ, मेरा मैके हुआ दानापुर कैंट, अच्छा पटना। अच्छा वहाँ से हूँ। फिर मेरी शादी हुई, गुमला शादी हुई, ये गुमला के रहने वाले हैं। उसके बाद इनकी ट्रांसफर होती गई, फिर रांची ट्रांसफर हुई, तो बच्चों को लेकर के मैं रांची आ गई। उस समय हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, केवल छवि और रतु ही था। ये छोटा वाला तो इस घर बनने के बाद हुआ है। और फिर यहाँ बच्चों का एडमिशन कराई, तो एडमिशन के बाद फिर हुआ कि अब कैसे जाएं इनके साथ। तो हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, पहले रेंट में रहती थी, फिर हुआ कि नहीं अब घर एक बना लेंगे, बच्चों को लेके मैं रांची रहूँगी, हर 3 साल में आपका होगा ट्रांसफ़र, तो हम कहाँ बच्चे को लेके फिरते रहेंगे। तो फिर वही हुआ डिसीजन, ये घर बना ली। और उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र होती थी, ये बाहर बाहर अपना घूमते थे। बच्चों को एजुकेशन के कारण मैं यहाँ रांची रह गई। गुमला ससुराल था, तो लोगों का आना जाना लगा रहता था, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। माँ जी थी उस समय, तो माँ जी साथ में रहती थी। फिर ये भी सप्ताह में 10 दिन में आ ही जाते थे। तो अच्छा आप हमेशा से हाउसवाइफ रही, हाँ, घर में जैसा बोले बच्चों का ध्यान बच्चों रखा। का ही ध्यान रखना। तो आप उसके बाद बाहर जा रही हैं, आप बोल रही हैं ऐड कर रही हैं, तो क्या हुआ था उससे? नहीं हुआ तो कुछ नहीं। पहले तो लगा कि बाप रे मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो पहले हम बोल देंगे देखो भाई, अगर गलती होगा तुम लोग टाइम देना, कहे कि ये मेरा कोई लाइन नहीं है, मैं कभी की नहीं हूँ। हाँ। तो सभी बच्चे कहते हैं अरे आंटी चिल करो ना, जैसे भी बोलना है बोलो ना। हाँ। हम लोग हैं ना, हम लोग सब ठीक कर लेंगे। ये ठीक है, चलो भाई तुम लोग जब आगे बढ़ा रहे हो तो पहले सबसे पहले बिग बाजार का की, फिर अमेजोन का की, छठ पूजा को लेकर के ये स्मार्ट बाजार रिलायंस का भी की। ऐसे ही कुछ कुछ आते गए। फिर बहुत सारा गिफ्ट भी आता था, उसमें भी लोग कहती थी कि आप अपनी फोटो मेरे सामान के साथ डाल दो, तो वो भी की। वैसे ही करते करते बस आगे बढ़ती गई। अब इस मुकाम पे हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल, अब हमें मौका मिल रहा है आपसे बात करने का। अच्छा आंटी, क्योंकि अभी जैसे यंग जनरेशन है, वो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया पे लगा रहता है। हमारी मम्मी और जो दादी होती है वो थोड़ा चिढ़ती है इससे कि क्या इसमें लगे रहते हो, फोन में पूरी दुनिया घुसी हुई है। अब आप भी उसमें शामिल हो गई, तो पहले और अब में तो बहुत फर्क होगा। हाँ, बहुत फर्क। पहले तो ना ऐसा फोन था और ना ही इस लाइन में कभी किसी ने सोचा था। किसी ने नहीं सोचा। तो जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे वही इस लाइन को जानते थे, और हम लोग भी बस सज धज के गए, पिक्चर देख के आए, मस्ती करके, हाँ ये पिक्चर बड़ी अच्छा है करके मस्ती करते थे। लेकिन अब तो पिक्चर से ज़्यादा ये इंटरनेट आगे बढ़ गया है। हाँ। और लोग पिक्चर का ये नहीं लगता है कि हाँ कौन पिक्चर रिलीज हुआ जाना है। पहले लगता है कि हाँ नेट में किस बच्चे ने क्या किया है, किसने क्या डाला है, वो देखो। और इतने मजेदार लोग बनाते हैं, एक बच्चे ही नहीं, माने हर एज के लोग। हाँ। मेरे बनने के बाद रांची की ही कितनी लोग। हाँ। हम तो हर लोग को बोलते हैं कि अरे अपना भी टैलेंट दिखाओ ना भाई, सब लोग एंजॉय करें। हाँ। अगर हमको इतना लोग सम्मान दे रहे हैं तो आप लोग को भी मिलेगा। हाँ। तो रांची की भी कितनी घर की माने माँ बेटे का कंटेंट बन रहा है, बेटी माँ का बन रहा है। हाँ। कितने हस्बैंड वाइफ अपना बना रहे हैं। तो
बहुत लोगों ने इस लाइन पे आया है और बच्चे तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो यंग जनरेशन है वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस लाइन में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोग को देख करके आगे बढ़ते हुए। और ठीक है, बेरोजगारी इतनी है कि सबको सर्विस गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है, तो भैया कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सरकारी सर्विस मिले या कंपनी में मिले तो उसी से हम अपना जीवन चला सकते हैं। अगर तुम्हें टैलेंट है तो हर क्षेत्र में पैसा है, हर क्षेत्र में काम है। बस अपने एजुकेशन को समझो, अपने टैलेंट को समझो, लोगों के सामने आओ। पैसा बिखरा हुआ है, बस खींचने की, चुंबक बनने की जरूरत है। अगर चुंबक बनने की शक्ति है तुम में तो फिर तुम, ये जरूरी नहीं है कि हाँ हम आज बैंक में सर्विस कर रहे हैं तो रेलवे में सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ कर रहे हैं तो ही हमारा इनकम है। इनकम सभी जगह है, तो उसको समझ समझने की जरूरत है। हम कहेंगे कि बच्चे जिस चीज को पसंद करते हैं, पेरेंट्स को कभी मना नहीं करना चाहिए कि हाँ ये काम तुम मत करो, ये बेकार है। बेकार कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने जगह पे अच्छा है। बच्चे को समझिए और बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दीजिए और देखिए। अगर हाँ ये है कि खाली उन लोगों का मेंटलिटी चेंज नहीं हो, अपनी जो सभ्यता है अपनी सभ्यता के दायरे में रहे, बड़े का इज्जत करके रहे, गलत लाइन से पैसा नहीं कमाए। ठीक है, ये लाइन गलत नहीं है। आप इंजॉय कीजिए, लोगों को इंटरटेन कीजिए, वीडियो बनाइए, पैसा कमाइए, तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मिसयूज मत कीजिएगा। कभी कभी होता है लोग, लड़की लोग का वीडियो बना करके डालते हैं, कर देते हैं, मिसयूज करते हैं, वो सबसे खराब बात है। वो करके कभी कोई एक पैसा मत कमाओ भाई। अच्छे टैलेंट दिखाओ, अच्छे कंटेंट दिखाओ। हाँ, कंटेंट दिखाओ, लोग तुमको पसंद भी करेंगे, जानेंगे भी, और तुम भी अपना जीवन चला सकते हो। अच्छा, छवि जब थी तो वो तो अपलोड कर रही हैं आपका अकाउंट। अब आप खुद से अपना अकाउंट हैंडल करती हैं? नहीं, अभी भी नहीं करती हूँ। अभी भी सब छवि ही करती है और वही करती है, बनाती। अगर हम अपने से करते तब तो कितना बन गया रहता। अरे बाप रे। लेकिन मुझे आता ही नहीं है, कुछ होता है। क्या क्या सीख रही है? हाँ, अभी वही है कि किसी को पकड़ती हूँ तो कुछ अपना फोटो, कुछ रील बना करके तैयार कर लेती हूँ, फिर उसको छवि के पास भेजती हूँ। अच्छा। कि देखो ये ठीक बना है, ये डाल सकती हो तो डालो। हाँ। तो बहुत सारा वो कहती है कि हाँ मम्मी अच्छा बनाई हो, अच्छा करवाई हो, तो फिर वो डाल दी। लेकिन अभी उतनी टैलेंट मेरे में नहीं है कि मैं खुद से लेकिन आप जैसे बोले कि अगर आप खुद से बना रहे थे तो और भी हाँ, वीडियो फिर इतना लेट नहीं होता। अच्छा, हाँ, वीडियो आता। लेकिन वही है कि अभी तो इनकी भी आँख की ऑपरेशन हो गई, दोनों आँख की ऑपरेशन कराई, तो उसमें भी मेरा टाइम निकल रहा है। और ये भी है कि भैया ये मेरा रोल नहीं है, केवल मैं यही हूँ कि जो भी है छवि जैसे बोलती है, सामने खड़ी हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, कहती मम्मी चलो शुरू हो जाओ, तो बस वही शुरू हो जाती हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, वो आपका अपना ही ओरिजिनल है जो इतना पसंद आता लोगों को। हाँ, सभी लोग बोलते हैं। हाँ। कि आप दिखावा नहीं करती है ना, तो ऐसा लगता है ना कि आप मेरे बीच की हो। हाँ। सभी जितनी भी लेडीज हमारे साथ मिली, बातें हुए, तो लगता है बोलने का टोन भी वैसा ही है, रहन सहन भी वैसा ही है, तो लगता है ना कि आप मेरे बीच की मेंबर हो और हम अपने बीच के मेंबर से कुछ सुन रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि भैया जब ऐसा है तो ठीक है, मैं लोगों को वही चीज़ दिखाऊंगी, और सबके बीच में जो होता है तो वही हो रहा है, कोई अलग से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, कंटेंट जो बोल रहे थे, जैसे आपका और छवि का कंटेंट देखते हैं, और किसके साथ आप बनाती हैं? आप छवि यहाँ पर नहीं है। मेरे भाई भाभी लोग हैं। अच्छा। हाँ, भतीजा लोग हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। हाँ, वो लोग भी, और सबको मजा आने लगा है अब जैसे बैठ करके हम लोग कुछ गेम भी खेल रहे हैं ना। हाँ। तो कोई भी भाई या भतीजा एक मोबाइल लेके खड़ा हो जाएगा, ठीक है तो करो ना तुम अपना बोलो ना। फिर देखते हैं कभी कुछ वो भी नहीं बताएगा कि हाँ क्या कर रही है। और उसी में हौजी हम लोग खेल रहे थे, मैं गए, सब भाभी लोग इकट्ठा थी, भतीजा भाई सब कोई इकट्ठा थे, हम लोग हौजी खेल रहे थे। मेरे पापा भी उस समय थे, वो भी देख रहे थे, वो भी बड़ा खुश होते थे। तो भतीजा बनाया, और हौजी खेलते समय तो जो जीतता है वो, जो नहीं जीता तो आंसू चुरा रहा है, जो जीत रहा है खुशी मना रहा है। तो उसी में
और उसी में बीच में टोन भी निकलता रहता है एक से एक। हाँ हाँ, तो उसी में बोलते बोलते तो उस दिन मैं बहुत हार रही थी, कोई भी लाइन नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। अभी काज नहीं, आज केकरा मुंह देख के उठले हिला खेले बैठ गई, लगे कि आज हम लूट जाम, हमरा कुछो ना मिले। वो वीडियो मेरा भतीजा बना लिया। हाँ हाँ, और कहता क्या हुआ, क्या धाकर बोली हो कि अब तो अगर जीतेंगे ना बुआ, आधा पैसा आपको दे देंगे। हम कहे चल भैया वो भी तो मिल जाए। तो उधर से भाई कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आ गया और कहता है ले 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 दिमागवा ठंडा करके खेले, पैसवे ना हर ले है, कोल्ड ड्रिंक्स पी ले, दिमाग ठंडा हो जतू ना तो भी पैसा हारल ना बुझे। तो वही है कि सबके बीच में, और जो भी कैमरा उठा लिया वो बना लिया। और कंटेंट तो पूरा रेडी है पहले हाँ, से। रेडी है, और सब लोग वैसे ही बैठ करके हाँ हाँ ही कर ही रहे हैं, उसी में बनता चला जाता है। अच्छा आंटी, वो जो गुच्ची वाला बेल्ट है वो अभी भी है, यही रखा है? नहीं, वो तो छवि ले गई, अपने साथ ले गई। अच्छा, क्योंकि बाहर जगह वो फोटोज आपके साथ एकदम देखा, वो छवि की बेल्ट थी लेकिन आपको पहने में हर हाँ, जगह। वो देती कही कि मम्मी अब इसी बेल्ट के कारण तुम पब्लिक के बीच में आई हो, तो आओ तुमको भी पहना करके हम इस बेल्ट से तुम्हारा फोटो खींच दे रहे हैं। तो चलो पहना दो, तो वो भी पहनाई मुझे साड़ी में। उसमें बहुत सारा कमेंट आया, वाह गुच्ची बेल्ट और साड़ी में। तो चलो वो भी एक रील ही बना। तो गुच्ची बेल्ट ने मुझे बहुत ऊपर उठा दिया है। सभी छवि जीती है। नीचे में मेरा छोटा वाला बेटा फुटबॉल चैंपियन है, वो फुटबॉल में जीता था, तो वो है। और फिर ये बड़ा वाला बेटा तो शुरू से ही काफ़ी टैलेंटेड रहा है। बिशप स्कूल में वो जो 1 क्लास से टॉपर रहा है, वो बोर्ड तक टॉपर रहा है। तो ये उसका ICIC बोर्ड का टॉपर का है। फिर IIT रुड़की में गया, वहाँ भी वो टॉप में ही रहा। और फिर IM ये थी लखनऊ से मैनेजमेंट किया, तो लखनऊ का वो बिजनेस मैनेजमेंट का वो ट्रॉफी उसका रहा। तो हर जगह में उसका अभी तो अमेजोन में सर्विस कर रहा है। और ये हमारा ट्रॉफी है, BNI वाले ने दिया। फिर कितने मेरी चाहने वाले ने मुझे पोस्टर जैसा बना करके भेजे, और नीचे में भी है एक। तो ये सब हमारी ट्रॉफी है। अच्छा, मतलब पहले सोचा था आंटी कि अच्छा बच्चों का ट्रॉफी सजा रहे हैं, उसके बाद करते करते आपका भी एक सेक्शन आ जाएगा। नहीं, सोचे तो नहीं थे, लेकिन अब सेक्शन बन गया है। तो अब ज्यादा प्राउड फील होता है कि नहीं भाई, पहले तो बच्चों का ट्रॉफी देख करके मैं खुश होती थी, ऐसा लगता था ना कि मुझे ही ट्रॉफी मिल गया है। मैं एक बार पटना गई थी तो अपने सर से मिली, तो सर बोले क्या कर रही हो अनीता तुम? हम कहे कि सर मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ हमारे 3 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो कि तुम कुछ नहीं कर रही हो? अरे इंजीनियर तुम बनी हो, तुम्हारा बेटा नहीं बना है। तुम रह करके उसको पढ़ाई, तुम उस लाइन तक उसको पहुंचाई, तो वो डिग्री तुम्हारा है, तुम्हारे बेटे का केवल नहीं है। तब उस दिन मैं बहुत प्राउड फील की थी कि हाँ ये बात सही है कि मेरे 2 बच्चे इंजीनियर बन गए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तो मेरा ही योगदान है भाई, और इनके पापा का योगदान है कि हम दोनों को ये ट्रॉफी मिला है। तो फिर उस दिन मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था। और जब अपनी ट्रॉफी मिली तब तो लगा कि नहीं अब मैं भी कुछ हूँ, अब मुझे भी मिली है भाई, कप मिली है भाई। अच्छा, हाउसवाइफ हो गई, सक्सेसफुल मदर हो गई, अब ट्रॉफी मिल रही है, आपकी पहचान हो गई है, आपको सब जानते हैं। आगे और क्या करने का सोच रहे हैं? आगे तो अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं। अच्छा, अब तो है कि छवि की शादी कर लें, वो मेरी सबसे ख्वाहिश इच्छा है कि एक अच्छे पढ़े लिखे उसी के एजुकेशन के जैसा मेरा दामाद मिल जाए। उसकी शादी के बाद छोटा बेटा है, वो भी BBA कंप्लीट कर लिया है, मैंने कर लिया नहीं है, हो ही जाएगा, मई में उसकी भी लास्ट है। अब बेटा जब यहाँ आ जाएगा तब मैं सोचूंगी कुछ। वैसे मैं केवल यही नहीं हूँ, ऐसे एक बिजनेसमैन भी हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा यहाँ रातू रोड में छवि प्लाजा है। छवि मेरे घर में बहुत लकी रही है, तो वो बिल्डिंग भी मैंने छवि के नाम पे ही रखा है। वहाँ ओयो होटल चलता है,
अभी हम हमारे मिस्टर वो देखते हैं। अच्छा, मतलब बिजनेस हो रहा है, उसको भी हाँ, संभाल रहे हैं। उसको भी संभाल रहे हैं। और वो शुरू से अंत तक जितना भी काम उस जगह पे चला वो सब मैं खुद अकेले देखी हूँ। उस समय तो इसके ये रहते थे बाहर, हाँ। तो वो तो देख नहीं पाते थे। मैं सुबह बच्चों को, उस समय तो छवि और बड़ा वाला बेटा बाहर निकल गया था, लेकिन छोटा वाला बेटा मेरे पास था। उसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं वहाँ जाती थी, देखती थी, फिर टाइम पे आती थी, फिर इसको देखती थी, फिर जाती थी, और जा करके पूरे कंस्ट्रक्शन जितना भी हुआ सब मैं खुद देखी हूँ। तो इसके लिए हमारे मिस्टर भी हम पे प्राउड फील करते हैं कि आज जितना भी मैंने ये बिजनेस शुरू कर पाए ये तुम्हारी बदौलत में कर पाया। तो मुझे तो लगता है आंटी कि आप अपने आप पे बहुत साल से काम कर रही थी, अब जाके सबको दिखा। हाँ, अब दिखा है। पहले मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। पहले जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर जो कहावत है ना, हाँ। वो मेरे ऊपर लागू होती थी। अच्छे काम हो जाते थे तो कोई कुछ नहीं बोलता था, और जहाँ कोई काम बिगड़ा, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम ऐसे कर दे, भैया मैं सुन के रह जाती थी। उस समय बोल भी नहीं पाती थी, अब तो लड़ जाती हूँ कि नहीं, अगर बिगड़ा है तो बिगड़ा है। सभी के हाथों से कुछ काम अच्छा होता है, कुछ खराब भी हो जाता है। ठीक है, अब दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे। अच्छा, वीडियो बना ली, ऐड भी कर रही, सीरियल वीरियल में भी जाएगी? अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर मौका मिला तो जरूर जाऊंगी। कैसा रोल प्ले करेंगी? तो अब इस मूवी में क्या मदर का ही ना रोल मिलेगा। अच्छा, वैम्प वाला रोल करना है कि कुछ फनी वाला एकदम? नहीं, वही फनी वाला, और जो भी मैंने मिल जाए रोल। ऐसे हुआ भी है। हाँ। तो फिर हम बोले कि नहीं, अभी कम से कम मेरे छोटे बेटे का एजुकेशन खत्म हो जाने दो, तो फिर मैं आऊंगी। तो मई में मेरे छोटे बेटे का खत्म हो जाएगा, इसीलिए मिस्टर का भी आँख का ऑपरेशन जल्दी जल्दी करा के निश्चिंत हो गई कि ये भी एकदम फिट हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद अगर मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा तो मैं घर से बाहर टाइम दूंगी। मतलब कि उसके बाद और भी कंटेंट मिलेगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता कि टीवी पे भी आने का मौका मिल जाए, और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हो, और हमें भी कि हमें और एंटरटेनमेंट जो है और ज्यादा मिले। बहुत बहुत थैंक यू आंटी, बहुत सारी बात की, मुझे लगता है बहुत चीज लोगों को पता भी नहीं होगी, वो भी आपने बता दी। और हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस इतना ऐसा रहा है कि जैसे अब स्क्रीन पे प्यारी सी दिखती है, अच्छी सी दिखती है, अभी रियल में भी उतनी अच्छी दिख रही है। बहुत बहुत थैंक यू बात करने के। थैंक यू बेटा। अच्छा, चलिए जल्दी से थोड़ा दर्शकों को भी बोल दीजिए जो हमारे ऑडियंस हैं कि जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। हाँ भाई, देखो वीडियो भी बन रही है, अभी तो थोड़ी कम बन रही है, लेकिन जो भी बन रही है इतने मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, आगे भी पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।